हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएमसी के बारे में, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल। मेरे दोस्तों, आरपीएमसी राजस्थान के अंदर वह संस्थान है जो पैरा मेडिकल के डिप्लोमा करवाती है। राजस्थान में पैरा मेडिकल की डिग्री जो है, पैरा मेडिकल के डिग्री कोर्स तो करवाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और पैरा मेडिकल में डिग्री कोर्स 3 है मेरे दोस्तों। एक का नाम है BMLT, एक का नाम है BRT और एक का नाम है BOPS। ठीक है, ये तो डिग्री कोर्स है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और आरपीएमसी जो है वो करवाती है डिप्लोमा। डिप्लोमा होते हैं 2 वर्ष के, और मेडिकल लाइन में डिग्रियां होती है 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री, या कोई डिग्री 3 साल की कम से कम होती है, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो अब कौन कौन से डिप्लोमा हैं जो पैरामेडिकल काउंसिल करवाती है? एक तो DRT और एक DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इस तरह के लगभग 10-12 कोर्सेज आरपीएमसी करवाती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, अब इस कोर्स में एडमिशन के लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं। ये पिछले सत्र के फॉर्म है मेरे दोस्तों। जिन बच्चों ने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये फॉर्म कौन से बच्चे भर सकते हैं? जिन्होंने 12th कब करी है? पिछले साल की है, ठीक है ना। कोरोना काल में जिन्होंने 12वीं करी है वो बच्चे यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन्होंने 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 12वीं की है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये मेरे दोस्तों प्रीवियस सेशन के फॉर्म है, ठीक है ना। इस बात को आप पहले से जान ले, ठीक है। अभी जिन बच्चों ने 12वीं का एग्जाम दिया है राजस्थान में, उनके लिए फॉर्म अगले दिसंबर में या जनवरी में आएंगे, ठीक है, इस डिप्लोमा प्रोग्राम के। ओके, अब सर ये ऑनलाइन आवेदन शुरू कब होंगे? ये शुरू हो गए हैं मेरे दोस्तों। 20 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। और ये कब तक भरे जाएंगे? 8 मई तक भरे जाएंगे। आपके पास में लगभग मेरे दोस्तों 10 और 8 18 दिन का समय है। आप जरूर फॉर्म भरवाएं अगर आपका सपना है पैरा मेडिकल में डिप्लोमा करने का। ओके, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको उस वेबसाइट पर भी लेके जाता हूं आरपीएमसी की, जिस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये देख सकते हैं मेरे दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएमसी ने जारी किया है, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल जयपुर, ठीक है ना। और ये इसने अपना नोटिस जारी किया है मेरे दोस्तों। और ये इसके 12 कोर्सेज है। कौन कौन से हैं? डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब, डिप्लोमा इन डायलिसिस, ECG, EEG, इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी। ये DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 8 नंबर पे, ये बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे दोस्तों। और 12 नंबर पे डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत से बच्चे इस कोर्सेज को करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, कौन फॉर्म भर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं टीम से भी कहूँगा कि वो स्क्रीन को शो करें। अब मेरे दोस्तों, कौन ये कोर्स कर सकता है, तो मैं पूरी इसकी प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। जिनको पैरामेडिकल में डिप्लोमा करना है उस बच्चे के 12th में या तो बायोलॉजी होना चाहिए या मैथ होना चाहिए। मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है और बायो वाला भी कर सकता है। मिनिमम आपके 12th में 45% अंक होने चाहिए। तो देख सकते हो आप, विज्ञान वर्ग में जिसके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा जीव विज्ञान या मैथ हो, तो वो ये कोर्स कर सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिएगा, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। एज 31 दिसंबर 2021 तक। पीछे जो अभी 2021 में दिसंबर था, तब तक अगर आप 17 साल के हो रहे थे तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, इसके बाद में मेरे दोस्तों, सीटों की संख्या वेबसाइट पर है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये कोर्स 2 वर्ष का है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, ये इसका एग्जाम किस मीडियम में होगा? अभी इसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? अभी तो आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी, परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा,
क्लियर। इसमें एडमिशन के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इसकी जो पढ़ाई होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगी। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना है। ओके, अब इसकी फीस कितनी है? इसकी पर ईयर फीस 35,000 है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ओके, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। अब मेरे दोस्तों, प्रवेश प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है ना। आवेदन शुल्क देख लो, आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अन्य सभी वर्ग के विद्यार्थियों को 1000 रुपये। बहुत ज्यादा आवेदन शुल्क ले रहे हैं, ठीक है ना। 1500 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आपको फॉर्म भरवाने के लिए 1500 रुपये और SC ST जो है उनको 1000 रुपये। फॉर्म कैसे भरना है? SSO पोर्टल से फॉर्म भरना है। आपको अपनी SSO ID बनानी पड़ेगी और वेबसाइट है www.rajasthanparamedicalcouncil.org। इस वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन की तिथि 20 अप्रैल से 8 मई तक। ओके, अब मेरे दोस्तों देखिएगा, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के बाद काउंसिल के द्वारा जारी समय अनुसार महाविद्यालय या संस्था एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प भरते समय अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा करवाना जरूरी होगा। विकल्प में अधिकतम 4 पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं, किंतु इन चयनित 4 पाठ्यक्रमों के साथ संस्थान और महाविद्यालय के कितने भी समुच्चय को विकल्प के रूप में भर सकते हैं। मतलब यह है कि 12 कोर्सेज है, आप 12 कोर्स में से कोई भी 4 कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही 1500 की फीस में, ठीक है। और कॉलेज कितने भी भर सकते हैं। अब कॉलेज कब भरने हैं, 4 कोर्सेज कब क्या भरने हैं, वो भी आपको बता देता हूं। मेरे दोस्तों, बात यह है कि अभी तो आप ऑनलाइन आवेदन कर ही रहे हैं, लेकिन कॉलेज आप कब भरेंगे? काउंसलिंग प्रक्रिया जब शुरू होगी ना, जब मेरे दोस्तों इसकी काउंसलिंग शुरू होगी, तो काउंसलिंग के समय आपको 2 काम करने हैं। एक तो 10,000 रुपये का आपको क्या बनाना है, DD बनाना है। ओके, और एक आपको क्या करना है, कॉलेज की चॉइस भरनी है। मतलब आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये आपको काउंसलिंग के टाइम काम करना है। आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, फिर उस कॉलेज में ये 10,000 रुपये आपके फीस के रूप में जमा हो जाएंगे, फिर बाकी वाले 25,000 आपको और देने पड़ेंगे उस कॉलेज में, ठीक है। और कॉलेज की चॉइस जब आप भरोगे तो कितने भी कॉलेज भर सकते हो, ठीक है ना। वो कॉलेज कौन कौन से हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट है मेरे दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय चाहिएंगे। क्या क्या चाहिएंगे? फोटो आपका चाहिएगा, 10th की मार्कशीट चाहिएगी, प्रमाण पत्र चाहिएगा, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इसके अलावा मेरे दोस्तों दिव्यांग अगर कोई है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा या तलाकशुदा है कोई तो उसका प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन है तो उसका प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक है तो प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में से कोई भी एक प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, ठीक है। अब देख लीजिए, आवेदन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी अंतिम वरीयता सूची के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि, यह डेट यहां पर दी हुई है 9/5 से 11/5 तक। यहां एक लिस्ट जारी होगी मेरे दोस्तों, उस लिस्ट के अंदर आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो आप आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पहली काउंसलिंग कब शुरू होगी, यानी आपको कॉलेज की चॉइस कब भरनी है, तो 10,000 की DD कब कटानी है, तो वो आपको कटवानी है 13 मई 2022 से 19 मई 2022 के बीच में। अभी फिलहाल फॉर्म भरवा दो, 1500 या 1000 रुपए जो भी फीस लगेगी, अभी केवल इतनी फीस लगेगी और फॉर्म भरवा देना है। ओके, अब फॉर्म भरवा दो SSO पोर्टल से। फिर आपको वापस इस वेबसाइट को कब खोलना है, 13 मई को। 13 मई को या 14 मई को वेबसाइट खोल करके आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए वो कॉलेज भरने हैं। तो कॉलेज सबसे पहले अपने जिले में अगर कोई कॉलेज है तो वो भरने हैं, फिर अपने संभाग में अगर कोई है तो वो भरने हैं, और फिर उससे आसपास के जिलों में जो भी है, ठीक है। और उस समय आपको 10,000 रुपये चालान भी 13 से 19 के बीच में ही कटवाना है।
पहली काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि, मतलब आपको कॉलेज कौन सा मिला है ये आपको कब पता चलेगा, ये 27 मई को पता चलेगा। ओके, अब मेरे दोस्तों उस कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें आपको कागज जमा करवाना, फीस जमा करवाना, मतलब रिपोर्टिंग कब करवानी है उस कॉलेज में, उसमें आपको 27 मई से 1 जून के बीच में रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, अब मान लो पहली काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो कॉलेज चेंज के लिए अपवर्ड मूवमेंट करवाना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट की डेट भी यहां दी हुई है 2 जून से लेकर के 5 जून के बीच में। ठीक है, और अपवर्ड मूवमेंट के लिए कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई करोगे तो कॉलेज चेंज आपका हो जाएगा, इसका आवंटन पत्र जारी होगा 11 जून को। अगर आपका कॉलेज चेंज हो जाता है तो आपको 11 जून से 14 जून के बीच में उस नए कॉलेज में जाना है, अपने कागज जमा करवाने हैं और पुराने कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट और जमा कराई हुई फीस वापस लेनी है। और अगर आपका कॉलेज चेंज नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पुराने वाला ही कॉलेज आपका कॉलेज रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि पहले राउंड की काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आया, आपके परसेंटेज कम थे, तो फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जिन बच्चों के 10,000 का चालान बनवाया हुआ होगा उनको दोबारा बनवाना नहीं है, लेकिन जो पहले राउंड में पीछे रह जाएंगे उनको दोबारा चालान बनाना है। ठीक है, और मेरे दोस्तों सेकंड जो राउंड आपका चलेगा वो 17 जून से 23 जून के बीच चलेगा। यहाँ पर अगर किसी को नए कॉलेज भरने हैं तो भी वो नए कॉलेज अप्लाई कर सकता है। सेकेंड राउंड में कॉलेज कब मिल जाएगा 29 जून को, और उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करवानी है 29 जून से 4 जुलाई के बीच में। सेकेंड राउंड में मिले हुए कॉलेज को अगर आपको वो पसंद नहीं है और अगर उसे चेंज करवाना है तो अपवर्ड मूवमेंट 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, और उसका अलॉटमेंट होगा 13 जुलाई को, और अपवर्ड मूवमेंट में चेंज की हुई कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है 14 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में। अब इसकी वेबसाइट पर लेके आता हूं आपको, देखिएगा मेरे दोस्तों, ये है राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट, देख सकते हो आप, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको मैं कॉलेज की लिस्ट भी बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी कॉलेज हैं। ठीक है, तो एफिलेटेड कॉलेज पर अपन आते हैं, तो एफिलेटेड कॉलेज पर आप देखोगे ये कॉलेज की लिस्ट है, आप भी देख सकते हो, और इनमें कितनी सीटें हैं वो भी आपको मिल जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि एजे मंजू कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस श्री नारायण परिसर झालावाड़, इसमें डीएमएलटी की 25 सीट है। इसी तरह से आदर्श पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चूरू में है, इसमें डीएमएलटी की 50 सीट है। इसी तरह से ये बहुत सारी कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, और यहाँ पे नीचे कॉलेज की लिस्ट भी दी हुई है। आप इन लिस्ट को भी जो है डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, और भी नई लिस्ट इसमें जारी होती रहती है, बहुत सारी नई कॉलेज को मान्यता मिलती रहती है। ठीक है ना, तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, ये प्राइवेट कॉलेज है सारी, और इनके सामने सीटें भी लिखी हुई है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये कॉलेजों की क्या है मेरे दोस्तों लिस्ट है। गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अंदर है मेरे दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, वहां डीएमएलटी की 25 सीट है और डीआरटी की भी 25 सीट है। ठीक है ना, और अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इस लिस्ट में कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज भी है। देखो, एक अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इसमें डीएमएलटी की 25 सीट है। फिर मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है इसी के अंदर डीआरटी की भी 25 सीट है। इसी तरह से इसमें मेरे दोस्तों डिप्लोमा इन कैथ लैब की भी 25 सीट है। इसी में मेरे दोस्तों डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की 25 सीट है, और इसी में डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी की 25 सीट है। तो कुल मिलाकर के इसमें टोटल 100 सीट है। ये बहुत बड़ी बात है, अजमेर का पैरामेडिकल का सबसे बड़ा कॉलेज है जिसमें मेरे दोस्तों 100 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके बारे में बताता हूं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज तो बच्चों मिल जाता है ना पैरामेडिकल डिप्लोमा में, तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। वैसे इसमें अगर प्राइवेट भी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब अगला कॉलेज है उदयपुर में, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसमें 20 सीटें डीएमएलटी की, 10 सीटें डीआरटी की, 10 ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की, और 10 है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अब इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर आरयूएचएस कॉलेज, इसमें 25 सीटें ईसीजी टेक्नोलॉजी की और 25 ही है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की।
ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बीकानेर के गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसका नाम है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। इसमें डीआरटी की 25 सीट और डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 25 सीट है। स्क्रीन को जरूर दिखाएं। इसके बाद में डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी की 25 सीट। आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों बात किसकी कर रहे हैं, जयपुर में एक और कॉलेज है एसएमएस के नाम से, सबसे टॉप कॉलेज है मेरे दोस्तों। इसमें एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके हाई परसेंटेज होंगे 90 के ऊपर होंगे उनका एसएमएस कॉलेज में नंबर आएगा। ठीक है ना। इसमें डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की कितनी सीट है, 25, डायलिसिस टेक्नोलॉजी 25, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 25, रेडिएशन टेक्नोलॉजी की 25 और ईसीजी टेक्नोलॉजी की 25। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज पर। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये आपकी कॉलेज की लिस्ट है। ये लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी मेरे दोस्तों, अपना एक टेलीग्राम पर चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से ये लिस्ट डाउनलोड कर पाओगे। आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज टेलीग्राम चैनल पर आरपीएमसी का हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप पैरामेडिकल काउंसिल का फॉर्म भरने के साथ साथ अगर आप प्रयोगशाला सहायक की अभी भर्ती निकली हुई है, इसकी अगर तैयारी करना चाहते हो तो मेरे दोस्तों अपना ऐप है विजय एजुकेशन के नाम से, आप उस ऐप को डाउनलोड करो। उसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है। और उसके ऊपर राजस्थान में सबसे कम फीस में मेरे दोस्तों आपको प्रयोगशाला सहायक का कोर्स मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो हम बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी करवा रहे हैं, और मेरे दोस्तों बिल्कुल नाम मात्र की फीस में। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से या एम्स से या यूपी बिहार से, किसी अन्य राज्य से भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हमने नए कोर्स अभी लॉन्च किए हैं। आप या आपके परिवार में कोई और भी है और बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।